आप फ्रंट एंड का इंटरव्यू दे रहे हो या बैक एंड का, लेकिन ये एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ही जाएगा। लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP 1.1, HTTP 2 एंड HTTP 3? तो HTTP 1.1 में मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होती। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स कि जब भी हमारी वेबसाइट रिक्वेस्ट करती है सर्वर को, तो एक TCP कनेक्शन बनता है। तो एक TCP कनेक्शन पे वो एक ही रिक्वेस्ट कर सकता है एट अ टाइम, और हमारा ब्राउजर एक वेबसाइट के लिए, एक डोमेन के लिए 6 पैरेलल कनेक्शंस, टीसीपी कनेक्शंस बना सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक टीसीपी कनेक्शन पे एक ही रिक्वेस्ट होती है। लेकिन HTTP 2 और HTTP 3 में ऐसा कुछ नहीं होता है। यही मैं बात करूं कनेक्शन किस टाइप के होते हैं, तो HTTP 1.1 में TCP कनेक्शन होता है, HTTP 2 में भी TCP कनेक्शन होता है, और HTTP 3 में QUIC कनेक्शन होता है जो UDP पे बनता है। अब HTTP 1.1 और HTTP 2 में भी TCP कनेक्शन होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? HTTP 1 में TCP कनेक्शन पे एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट जाती है, लेकिन HTTP 2 में एक टाइम पे TCP कनेक्शन में मल्टीपल रिक्वेस्ट जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा अफेक्ट ऑफ पैकेट लॉस। पैकेट लॉस में क्या होता है कि जो भी TCP कनेक्शन होता है, अगर उस कनेक्शन का जो डाटा होता है अगर वो लॉस हो जाता है, तो तब वो कैसे बिहेव करता है HTTP 1 में। HTTP 1 में क्या होता है, वो वाला जो TCP कनेक्शन होता है जिसका पैकेट लॉस हो गया है, तो वो कनेक्शन अब अनयूज्ड हो जाता है, क्योंकि उस कनेक्शन की इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो चुकी है। HTTP 2 में क्या होता है, TCP कनेक्शन एक होता है, उसमें मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है, तो एक एक टीसीपी कनेक्शन लॉस होने की वजह से सारी जितनी भी अदर रिक्वेस्ट है वो सब वेस्ट हो जाती हैं। और HTTP 3 में क्या होता है कि हमारा डाटा स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम में होता है, और हर स्ट्रीम जो है वो इंडिविजुअली वर्क कर रही होती है, तो एक स्ट्रीम खराब होने की वजह से हमारी बाकी जो स्ट्रीम्स या रिक्वेस्ट जो चल रही होती हैं उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये था डिफरेंस HTTP 1.1, HTTP 2 और HTTP 3 में। तो जब भी आपको इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछे, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना आना चाहिए अच्छे से। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।